रोज़ जो ज़िमनी इंतखाबात हुए, उन ज़िमनी इंतखाबात के बाद ऐसा लगता है कि मुल्क में जो सियासी बिसात है वो एक मरतबा फिर से मुकम्मल तौर पर जो है वो तब्दील हो चुकी है। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन को जो है वो बहुत अहम समझा जा रहा था और इस ज़िमनी इलेक्शन की अहमियत की वजह यही थी कि हमजा शहबाज की वजारत आला और मुस्लिम लीग नून का जो पंजाब के अंदर जो उनकी हुकूमत है उसका इन्हिसार जो है वो इन इंतखाबात पे था। लेकिन कल जो नतायज आए वो नून लीग के लिए हैरान कुन से ज़्यादा परेशान कुन थे, क्योंकि पंजाब ट्रेडिशनली उनका एक ऐसा बैटल ग्राउंड समझा जाता है जहां पर जो है वो नून लीग जो है वो इलेक्शन लड़ना भी जानती है। नून लीग के पास अच्छे उम्मीदवार भी मौजूद होते हैं और अगर टिकटों की बात की जाए तो जहाँ पे इलेक्टेबल्स की बात होती है तो वहाँ पर सबसे पहले जो है वो यही समझा जाता है कि अगर किसी इलेक्टेबल ने जाना है तो उसकी जो टॉप पिक होगी, उसकी जो पहली तरजीह होगी वो नून लीग का टिकट होगी। लेकिन कल जो तहरीक इंसाफ ने किया है या तहरीक इंसाफ को जिस तरह से जो वोट पड़ा है उसके बाद ऐसा लगता है कि इन हालात के अंदर जो है कोई ना कोई तब्दीली आ सकती है। तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि अभी भी जिस तरह से ये इलेक्शन का अमल हुआ उन्हें इस पर जो है वो यकीन उनके बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके बहुत सारे जो है वो खदशात हैं। गुज़िश्ता रात जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उन्होंने एक मरतबा फिर से आम इंतखाबात का मुतालबा किया और उन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ एक मरतबा फिर से गिला किया। अब नून लीग जो है वो उसने अपनी शिकस्त तो तस्लीम कर ली और नून लीग के अंदर जो है वो बहुत सारी बातें हो रही हैं कि अब जो है वो इन इंतखाबी नतायज का तज्जिया जो है वो किस तरह से करना है। दो तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स है। एक तो परवेज इलाही ने आज इजलास बुला लिया हुआ है, 3 बजे वो इजलास है। फिर वजीर आजम इत्तेहादियों के साथ आज या कल मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन नून लीग के ये बहस शुरू हो चुकी है, इजलास हो रहे हैं। कुछ राय जो है वो बड़े मियाँ साहब की भी जो है वो आ रही है कि आगे जो है वो क्या करना चाहिए क्या नहीं। और फिर अब इन इंतखाबात की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ जो है वो कह रही है कि अब आम इंतखाबात का जवाज़ पैदा हो गया है। तो ये 3-4 बड़े अहम सवालात हैं जो पंजाब की सियासत के साथ जुड़े हुए हैं और फिर जो है वो मुल्क की सियासत के साथ भी जो है जुड़े हुए हैं, जिन पर हम ट्रांसमिशन में, ये उसी की कंटिन्यूएशन है जो कल हम ट्रांसमिशन कर रहे थे, तो आज की भी ट्रांसमिशन में इसी हवाले से जो है वो बात करेंगे। मेरे साथ आमिर इलियास राणा साहब मौजूद हैं, मोहम्मद इलियास साहब मौजूद हैं, शकील अंजुम मौजूद हैं और फिर कुछ लोगों से जो है वो हम फ़ोन पे भी जो है वो बात करेंगे, उनकी भी जो है वो राय लेंगे कि इन बदले हुए हालात को जो है वो किस तरह से वो देखते हैं। इलियास साहब मुझे बताइए, मैं आगाज़ आपसे करता हूँ, नून लीग के अंदर इस वक्त क्या बात चल रही है? किन ऑप्शंस पर जो है वो गौर हो रहा है कि अब यहाँ से जो है वो आगे बढ़ना है, तो किस तरह से बढ़ना है और आगे के रास्ते क्या हैं नून लीग के पास? रहमान, सबसे पहले तो जो ये बात है कि नून लीग ने जो अपनी शिकस्त तस्लीम की और बड़े खुले दिल से की है और उन्होंने कहा जो भी इलेक्शन है अवाम के जो उन्होंने वोट डाला, जो उन्होंने मैंडेट दिया उसको तस्लीम करते हैं। उसके बाद जो सूरत हाल है, कल इजलास हुआ रात के इनका और आज भी इजलास है, इसके बारे में जो सूरत हाल है उसके बारे में उन्होंने मुख्तलिफ ऑप्शंस वगैरह देखी हैं। वो बता रहे थे कि ऑप्शंस देखी हैं उनको, उसके बारे में वो फिर इसके बारे में जो हतमी फ़ैसला करेंगे मियाँ नवाज शरीफ साहब से बातचीत करके, और उसके बाद जो अगला लाहेमल है वो कहते हैं अपने इत्तेहादियों से बातचीत करेंगे और उनसे करके उसको फैसले पर अमल दरामद करेंगे। उम्मीद है कोई ऐसा देख रहे हैं कि ये इसको किस तरह करें? या इलियास, वो जो पंजाब वाला फैसला है वो तो नून लीग ने अकेले करना है मेरा ख्याल है, या उसमें पीपल्स पार्टी की राय शामिल होगी? नहीं, लेकिन वो तो बुनियादी तौर पर जो है वो फैसला जो है वो मुस्लिम लीग नून का अपना है कि आगे जो है वो पंजाब के अंदर उन्होंने क्या करना है। नून लीग का कहना है कि उन्होंने जो फैसला पहले भी किया था गवर्नमेंट लेने का, मुश्किल फैसला किया था, तमाम इत्तेहादियों से मिलके किया था और इस फैसले को वो सबको साथ मिलके चल रहे हैं। और अब भी जो फैसला करने जा रहे हैं वो सबको पहले मुशावरत करेंगे, मुशावरत करने के बाद उसका ऐलान करेंगे। तो इस सिलसिले में जो है वो मुशावरत आपस में तो उन्होंने कर ली है, उसका एक दौर आज मेरे ख्याल दूसरा भी होगा, उसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस वगैरह पर देख रहे हैं। और उसके बाद जब एतमाद में ले के फिर आपस में इत्तेहादियों से बातचीत करेंगे, उनके जो सबसे इत्तेहादी पीपल्स पार्टी से और JUI से और दीगर से बातचीत करने के बाद ही कोई बड़ा फ़ैसला करेंगे, क्योंकि इसमें कोई छोटा मोटा फ़ैसला नहीं, अब जो भी किया जाएगा बड़ा फ़ैसला करेंगे। या तो पंजाब में हमजा शहबाज साहब रिज़ाइन कर देंगे
या फिर अगर उन्होंने लड़ने का फैसला करना है तो फिर उसको देखेंगे कि किस तरीके से लड़ा जाए, ताकि नून लीग को जो है आगे जो मुस्तकबिल में जो मुश्किलात जो अब पेश आएंगी उसको फेस करना है और किस तरह इनसे निकलना है। तो जाहिर है इस सूरत हाल के लिए या तो फिर जो फैसला है कि कोई बातचीत की जाए, अर्ली इलेक्शन के लिए मुतालबा जो किया जा रहा है। ऑप्शन कोई नून लीग के पास, अब एक तो ऐवान के अंदर वाली है, वो तो नंबर गेम है। अब जो कल रिजल्ट्स आए हैं उसके बाद ऐसा लगता है कि ये नंबर गेम बड़ी क्लियर हो गई है, डिफरेंस जो है वो इतना ज्यादा है। तो जो आप ये कह रहे हैं कि नून लीग अगर ये कहती है कि हमने जो है वो आगे सियासी लड़ाई करनी है, तो वो लड़ाई तो फिर ऐवान के बाहर ही होगी, ऐवान या फिर ऐवान के अंदर भी उनके पास आपको लगता है कि कोई ऑप्शन जो है वो अभी बाकी है कल के नताइज के बाद भी? मैं कल के नताइज के बाद तो ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो गए। अगर यहाँ तो होती ना 19-20 का फ़र्क होता तो उसमें कुछ किया जाता। ये तो एक लंबा डिफरेंस आ गया क्योंकि उनके 179 हो जाते हैं, ये तो 188 हो जाते हैं। अब जाहिर बात है तहरीक इंसाफ और उसके जो इत्तेहादी हैं वो अभी जो है वो बड़े खुश हैं और उनका ये मानना ये है कि ये जो कल हुआ जो कुछ, उसने आम इंतखाबात का जवाब भी दे दिया। मैं ज़रा हमारे आमिर इलियास राना साहब, इलियास और शकील अंजुम तो मेरे साथ हैं, लेकिन फ़ारूक हबीब साहब इस वक्त जो है वो हमारे साथ आ गए हैं। फ़ारूक हबीब साहब बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। फ़ारूक हबीब साहब, ये आज कोर कमेटी का इजलास है, वो क्या एजेंडा क्या है, किन चीज़ों पर जो है वो बात होगी, क्या ऑप्शंस इस वक्त जो है वो तहरीक इंसाफ अपने सामने जो है वो देख रही है? देखिए रहमान, पहले तो मैं पाकिस्तान की आवाम का, खासतौर पर पंजाब की आवाम का, जहां पर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे थे, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिस बड़ी तादाद में, जिस जज्बे के साथ वो इमरान खान के उम्मीदवारों को उन्होंने वोट दिया, उनको कामयाब किया, वो जज्बा और वो तारीखी मैं समझता हूँ कि ये इसका इलेक्शन हो गया है और अब ये जीत है। और इसी जीत के हवाले से जो आइंदा का अमल है वो तय करने के लिए इमरान खान साहब ने पार्टी कोर कमेटी का जो है इजलास बुलाया है। और आपके तो इल्म में है कि हम तो डे 1 से, जब से ये रजीब चेंज का मामला हुआ है, हम फौरी, साफ और शफाफ एक गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं। अच्छा। और आपने ये भी देख लिया कि ज़िमनी इंतखाबात में कभी भी अवाम का टर्न आउट इतना नहीं होता। तो ये क्या वजह है, क्या रीजन है, जिसका जवाब अब मिल गया कि लोग बड़ी तादाद के अंदर बाहर आए हैं। ये अवाम का एक गमो गुस्सा है। लोगों ने जो है वो अमरीकी गुलामी के खिलाफ, लोगों ने महंगाई के खिलाफ, इनकी जो बदतरीन एडमिनिस्ट्रेशन थी उसके खिलाफ अपने गुस्से का जो है वो इजहार किया है। और समझता हूँ अब इनके बाद कोई जवाब बाकी नहीं, मगर नून लीग, फारूक भाई, नून लीग कहती है कि जो सख्त फैसले लिए ये उनकी कीमत है। वो कहती है कि तहरीक इंसाफ के बयानिया नहीं और कुछ नहीं, इसमें जो हमने फैसले लिए, ये जो चीजें महंगी की, पेट्रोल महंगा किया, ये इसकी वजह से हम इलेक्शन जो है वो हारे हैं। नहीं, देखें, ये उनको किसने कहा था कि ये काम करें? ये उन्होंने बड़ी खुशी से खुद गले में ढोल डाला है ना। हाँ। तो अब ये कहें वो कहें, उसकी कीमत उन्हें अदा करनी है। उन्हें जो कीमत अदा की है वो NRO 2 की है, क्योंकि लालच इंसान को अंधा कर देता है। इनको ये लगा कि हम अपने पापड़ वालों के, फालूदे वालों के केसेस बंद करवाएंगे और आसिफ अली जरदारी का साया अपने ऊपर डालकर इंतखाबात जीत लेंगे। तो अवाम का रद्द-ए-अमल आपके सामने आ गया है। अवाम ने इनको बुरे तरीके से मुस्तरद किया है, ये पिट गए हैं, ये चल ही नहीं सकी। ये जो 13 जमातों का इत्तेहाद था, हाँ। ये तो पाकिस्तान को तबाही के दहाने के ऊपर ले आए। आप ये देखें, मुश्किल फैसला क्या था? अच्छा। रशिया से तेल लेना था, इतना आसान फैसला था, पूरी दुनिया ले रही है। सऊदी अरब रशिया से सस्ता तेल ले रहा है। ये नहीं ले रहे थे क्योंकि इन्होंने गुलामी का तौक पहना हुआ था और गुलामी के तौक का खमियाजा की आवाम भर रहे हैं। मगर फारूक भाई ये बताइए, देखिए अब आगे का जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तय करना है। अभी जाहिर बात है आप सब रहनुमा बात कर रहे हैं, आम इंतखाबात की तरफ जो है वो जाना चाहिए और मसलों का हल जो है वो हुई है, लेकिन केपी में तो आपकी हुकूमत है और वो आपने रखी हुई है, वो आप कर भी रहे हैं। इसी तरह पंजाब में भी अब आपको फैसला करना है, तो आपकी पार्टी ने तो फैसला कर लिया, लेकिन आपकी अपनी राय क्या है? क्या आम इंतखाबात का मतलब सिर्फ विफाक में इंतखाबात हैं, या आम इंतखाबात का मतलब पूरे मुल्क में, सूबों में, हर जगह पर जो है वो दोबारा से इस सिस्टम को जो है वो रीसेट करना होगा? क्या इस पर तहरीक इंसाफ के अंदर क्लैरिटी है कि आगे क्या करना है? देखिए, ये अब तमाम चीजें जो है ये अब जेर बहस आएंगी अब हमारी कोर कमेटी के अंदर। और आपके इल्म में
कि वैसे ही जो है वो एक साल अब इलेक्शन ईयर तो शुरू हो चुका हुआ है। तो मैं नहीं समझता, मेरी जाती राय में, कि अब हमें आपसे इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए, चाहे वो के हों चाहे वो मरकज के हों। अब इंतखाब होना चाहिए, एक सर्टेनिटी इस मुल्क को मिलनी चाहिए कि ये मुल्क जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम से नहीं चल सकता। सियासी अदम इस्तेहकाम से माशी अदम इस्तेहकाम होता है, और जितने भी जो फैसले लेने हैं वो एक अवाम की मुंतखब शुदा हुकूमत आकर ले। आप ये देखिए 2018 में हमें कहते रहे जी एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को जितवा दिया, जहांगीर तरीन का जहाज चल गया, अलीम खान का पैसा चल गया। अब तो ये सारी चीजें इमरान खान के खिलाफ थी, फिर भी अवाम ने इमरान खान को वोट दिया। नहीं तो ये वो लोग जो कहते हैं इलेक्शन मुश्किल फैसले हैं, इलेक्शन कौन करवाएगा फारूक भाई? क्या अबूरी हुकूमत फौरी बन जानी चाहिए, वो इलेक्शन करवाए? फौरी देखें। फिर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अब ये फाशिस्ट हुकूमत, ये इम्पोर्टेड हुकूमत, ये नलायके आजम शहबाज शरीफ का एक एक लम्हा मुल्क के ऊपर भारी। डॉलर 213 पे आज पहुंच गए हैं। अब इनके पास कोई अखलाकी जवाब रह गया है, ये को फैसला साजी कर सकते हैं? अच्छा, ये फैसला साजी, ये मुल्क नहीं चल रहा, ये मुल्क। अच्छा, राइट, बहुत शुक्रिया फारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। आमिर इलाही साहब, क्या नून के अंदर इस वक्त जो है वो क्या बात चल रही है? देखें, शहबाज शरीफ आज आए नहीं इस्लामाबाद, और वो लाहौर में ही मीटिंग कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगजेब अभी लाहौर चली गई हैं, और वहाँ पे मीटिंग इनकी रात भी मुशावरती हुई, और साद रफीक ने कल रात फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम मशवरा कर रहे हैं और हम बाद में अपने तादियों से भी बात करेंगे। अब 2-3 ऑप्शन हैं कि इनके पास क्या है। नंबर 1 बड़ा ईजी है कि जी वो हमजा शहबाज शरीफ रिज़ाइन कर दें और फिर एक नया इलेक्शन हो जाए, तो रन ऑफ इलेक्शन नहीं होगा। और क्या हमजा 22 की सुबह करेंगे, 21 की सुबह करेंगे, 2-3 दिन बाद करेंगे, कि आज 18 है, बीच में 2-3 दिन है। अगर वो जो उनके यहाँ गुफ्तगू हो रही है कि क्या हमें सूट चौधरी परवेज इलाही करते हैं, तो चौधरी परवेज इलाही 22 को वज़ीर आला बन रहे हैं। अच्छा, अगर वो देखते हैं कि PTI के अंदर क्या बहस ये मौजूद है कि अब PTI को अपना वज़ीर आला लाना चाहिए। इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही के दरमियान अभी गुफ्तगू भी हुई है थोड़ी देर पहले, तो बज़ाहिर तो नहीं लगता कि उन्होंने शुक्रिया भी कल काफ लीग का अदा किया, जब ट्वीट भी रात को किया, बाकी सबको लताड़ा, तो सब ने जिक्र किया। मतलब ये कि भाई इत्तेहादी। अच्छा, अब क्या ऑप्शंस हैं? नून, हम मतलब डिस्कस कर रहे हैं ना इसको कि भाई PTI 3 बजे बैठेगी, शहबाज शरीफ बैठे हुए हैं, क्या हो सकता है? बट आपकी एक टेक, आपका कहना यह है कि जो नून लीग फैसला करे, हो सकता है वो PTI के फैसले पर जो है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, वो सारे इंफॉर्मेशन सबकी एक दूसरे को पास ऑन होती रहती है, लीडर्स मिलते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, एक तो पहला ये हुआ कि बाकी शहरों की निस्बत लाहौर में टर्न आउट सबसे कम रहा। PMLN के वोटर ने ओन चौधरी के भाई को और बाकी जो कैंडिडेट्स थे लाहौर शहर ने एक्सेप्ट नहीं किया। मैं वोटर के टर्न आउट की बात कर रहा हूँ। जो बाकी कॉन्स्टिट्यूंसियों में ओवरऑल तो 49% आ गया है, लेकिन लाहौर में लो था बाकी सारे शहरों की निस्बत। साउथ पंजाब में भी सारी जगह पे, हर जगह पे वोट टिका के पड़ा है। कैंपेन भी ठीक हुई है, लेकिन एक वो हुआ। दूसरा ये इनको टिकट देने का कि ज़ाहिर है ये एक बाइंडिंग बने हो गई थी इनके ऊपर कि जो 20-22 लोग ऊपर कौमी असम्बली में बैठे हुए हैं, कुछ उन्हीं के हलकों से हैं, फिर उन्हीं के वादे हैं, तरीन के, अलीम खान के, जो कौमी असम्बली के रुकन इस वक्त PTI के अपोजिशन में बैठे हुए हैं, कि उन लोगों को क्या मैसेज देंगे अगर आप इनको टिकट ना देते। आसिफ भा ने 45,000 वोट लिए। नून लीग के खुशाब की मैं बात कर रहा हूं, बंदे ने 35,000 लिए और जीतने वाला 51,000 वोट लेके जीत गया। तो लोधरा में एक आजाद जीत गया, जिसको अब्दुर्रहमान कांजू जो वजीर मुमलिकत हैं दाखिला के, उन्होंने ओपन सपोर्ट की कि जी मेरे हल्के का बंदा है, मुझे इसे ही लेके चलना है आजाद होके। ये सारी चीजें अब उनके तज्जिए में मौजूद हैं कि हमें क्या देखना है कि मतलब हार गए हैं उसमें नहीं। अच्छा, क्या हो सकता है? अच्छा, मतलब मैं नहीं, छोटी सी बात, आगे की जो ऑप्शन है, जरा ब्रेक का कहा जा रहा है। अच्छा चलें, वरना वो बड़ी दिलचस्प थी। ब्रेक के बाद जरा मैं पूछता हूँ ना कि आगे की ऑप्शन, ये तो एक एनालिसिस है, सारी बात है, नून लीग अभी कर रही है और बहुत सारे सवालात नून लीग को जो है वो सोचने हैं, उनके जवाब तलाश करने हैं। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो जो है वो इस पर मैं आमिर इलाही साहब, जो ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कि अब आगे का बताएं, आगे की ऑप्शंस। ये एनालिसिस तो नून लीग जहरी बातें करेगी, आगे की ऑप्शंस नून लीग के पास जो है वो किन पर बात हो रही है, और फिर ये ऑप्शंस क्योंकि सिर्फ पंजाब की नहीं है, ये विफाक के हवाले से भी ऑप्शंस है। मैं यही कह रहा था कि दिलचस्प है, PMLN के अंदर जो लोग गुफ्तगू कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जी हमारे राब्ते, ये दोनों तरफ की बात मैं करूंगा कि राब्ते मौजूद हैं PTI के कुछ लोगों से, काफ लीग के 2 लोगों के साथ, और अगर हम 8-10 लोग
रिजाइन पे तैयार कर दें या वो अपनी पार्टी को वोट नहीं करते, तो 2 महीने इनको मिल जाएंगे, मुस्लिम लीग नून को, मतलब मजीद पंजाब में चीफ। लेकिन उसकी कास्ट क्या होगी? अच्छा, क्या ये मजीद गंदे होंगे अगर इलेक्शन पे नहीं जाते? अच्छा, यही बात पीपल्स पीटीआई पे भी है, चौधरी परवेज लाई के पास भी है। क्या वो नून लीग के लोग नहीं तोड़ सकते? एक अच्छे पॉपुलर बयानिया के बाद जहां पे वो समझेंगे तो चौधरी परवेज लाई भी ये काम कर सकते हैं, ये इमरान खान भी कर सकते हैं। मगर लोग चौधरी परवेज लाई के साथ जाएंगे, पीटीआई के साथ नहीं, देखे ना, वो परवेज लाई की ताकत पीटीआई है। टिकट की जो कैपिटल बड़ा है, जिसके स्टॉक्स ऊपर गए हैं, वो तो पीटीआई का टिकट है। लेकिन वो किसके बेआफ पे मांगेंगे? अगर वो लोगों को लाएंगे, आएंगे, अगर वो चौधरी परवेज लाई, पंजाब में रात भी हम बात कर रहे थे कि वो पॉलिटिकली एक वाहिद आदमी है जो पंजाब की सियासत को पूरी पीटीआई से ज्यादा बेहतर समझता है। वोट पॉपुलर हो गया, सब कुछ आप जीत गए, खंबे कब तक जिताएंगे? अगला इलेक्शन नून ने इस धक्के के बाद ना तो दुनिया खत्म हो गई, ना सियासत खत्म हो गई, हर बंदे के पास एक कम बैक का चांस है। मैं जो बात कर रहा हूं ना कि पीटीआई नून के अंदर जो लोग कहते हैं कि हम बंदे तोड़ लें, तो ये काम दूसरी तरफ से भी हो सकता है कि जो अब तक नहीं टूटे थे, अब इसके बाद वहां पे भी हिलजुल होगी कि भाई हमारे पास क्या होगा, हमें क्या ऑप्शन लेने चाहिए। अच्छा, जब ये दोनों तरफ से होंगे तो फिर तीसरी बात वो होगी कि पाकिस्तान कैसे चलेगा? 216 पे डॉलर है। हम और आप जो मर्जी कहें, ठीक है, लोगों ने अपनी मर्जी की वोट दिया इमरान खान को, कि जेब से जब पैसे जाते हैं तो फिर कोई चीज़ नज़र नहीं आती। गरीब की बच्चे की फीस ना हो, स्कूल खाने पीने के पैसे ना हो, तो वो कौन सी पार्टी को देख रहा होता? फिर वो भूख को देखता है, 2 जमा 2 वो 4 रोटियां कर रहा होता है। अब ऐसे में अगर सियासी तौर पे सारे नहीं बैठते, आप इलेक्शन में भी चले जाएं, तो पाकिस्तान कहां खड़ा होगा? ये जो आज फ्री फॉल डाल रहा है, के अंदर भी जो ग्रुप पहले इलेक्शन का हामी था, अब मेरा ख्याल है उसका जो पलड़ा है, पॉलिटिकल से है, वो मामलात पर जो है वो आपको भारी नजर आएगी। बिल्कुल बहुत भारी है, क्योंकि देखे ना, ओरिजिनल डिजाइन में हमजा शहबाज वजीर आला नहीं थे, हमजा शहबाज वजीर आला नहीं थे डिजाइन में, चौधरी परवेज लाई थे, और वो पंजाब में फिर रोल कुछ और तरीके से प्ले होता कि बिल्कुल शरीफ सारे कामों पे काबू ना होते, जो कि आ गए। अब आगे सवाल ये है कि शरीफ में नवाज शरीफ और मरियम नवाज है। मरियम नवाज को कैंपेन में भी इन्होंने लेट डाला, जलसे बहुत अच्छे हुए दोनों के, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, भरपूर अंदाज से लोगों ने दोनों तरफ से शिरकत की। रिजल्ट इमरान खान के हक में आ गया, कहीं ज्यादा से है, कहीं नून कहीं 50 वोट से जीती है, कहीं 10,000 से जीती है, कहीं पीटीआई 20,000 30,000 से भी जीती है। अब ये तजजिया होना है कि जनरल इलेक्शन में आपको क्या वादे पूरे करने हैं या नहीं, आप लोगों को कोई फायदा दे सकते हैं? ये बड़ा किस कीमत है कि पार्टी के अंदर क्या पॉलिटिक्स क्या है, और पार्टी के अंदर जो शहबाज शरीफ है उनकी अपोजिशन जो वो क्या होगी, क्योंकि शुरू में वो फेवर में थे कि हुकूमत जो है वो लेनी चाहिए। मैं शकील, इत्तेहादियों का आप क्या देखते हैं? इत्तेहादियों का माइंड जो है वो इस वक्त जो है वो क्या होगा? पीपल्स पार्टी तो एक इत्तेहादी है जिसने खड़ा किया नून लीग को, कहा कि हाँ आप हुकूमत में जाएं, हम आपके जो है वो साथ खड़े होंगे। और यही चीज जो है वो जब नून लीग के अंदर लोग इलेक्शन के हामी थे, तो उसके मुकाबले में पीपल्स पार्टी थी जो आगे आई, और पीपल्स पार्टी ने कहा नहीं हम आपके साथ चलेंगे। अब इत्तेहादियों से कल या आज वजीर आजम की मुलाकात अगर होती है, आपको क्या लगता है, क्या इत्तेहादी इस नई सूरत हाल में भी हुकूमत को यह मशवरा देंगे, या फिर अब उनको भी रिव्यू करना है कि ये गेम प्लान जो है वो सियासत जो है वो उन्होंने अब आगे किस तरह से करनी है? देखिए रहमान, रिव्यू तो अब पीएमएलएन ने करना है। इत्तेहादियों का कोई इतना बड़ा स्टेक न था, न मुस्तकबिल में होगा। पूरा का पूरा स्टेक जो है वो पीएमएलएन का है। जी जी रहमान, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी, अब आगे आ जाए आवाज। जी रहमान, मैं ये बात कर रहा था कि इत्तेहादियों का ना पहले स्टेक था ना अब है। रिव्यू तो पीएमएलएन को करना होगा अपने फैसलों को, कि उन्होंने अब मुस्तकबिल की सियासत किस तरीके से करनी है, क्योंकि इत्तेहादी तो कहीं नज़र नहीं आ रहे, ना वो इलेक्शन के दौरान नज़र आए, ना ही इलेक्शन के जब नताइज आए तो उसके बाद कहीं इत्तेहादी नज़र आ रहे हैं। तमाम इत्तेहादियों ने अपना अपना हिस्सा वसूल किया और वो अपने मज़े कर रहे हैं, और उन्होंने जो है सिर्फ पीएमएलएन को आगे किया है, और पीएमएलएन ही जो है वो इसकी प्राइस पे कर रही है इस वक्त। आप देख लें, जो भी बात हो रही है वो सिर्फ पीएमएलएन और पीटीआई का हम मवाजना कर रहे हैं। कल से जितनी भी गुफ्तगू हुई है, जितनी भी हमने ट्रांसमिशन की है, उसमें कहीं हमने इत्तेहादियों का जिक्र नहीं किया है कि आया इत्तेहादी भी साथ थे या नहीं, और उनका इस सारे गेम में कितना नुकसान हुआ है। तो इत्तेहादी तो अपने मजे से वजारतें लेके। खेल में आपके पास जो है वो आ रहा हूँ, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ये